नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आ, आज का जो करंट अफेयर है 8 फरवरी 2022 का करंट अफेयर है। आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात, आ, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये करंट अफेयर है आपको जैसे कि क्वेश्चन के तौर पर अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिलने लगेंगे। आपको पीडीएफ फाइल में या दे दूंगा, ऐसे ही पीडीएफ फाइल के तौर पर दूंगा या तो इसी पर नोट कराते जाऊंगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है पीडीएफ के, सबसे अच्छा होता है कि साथ साथ कर लेने से बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि चीज़ें क्या होती है उससे क्लियर रहेगा, उससे जुड़े और क्वेश्चन आपके स्पष्ट होंगे और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन जो हमारा लाइन है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है और इस पर गौर करने की जरूरत होगी, ठीक है। ठीक है, हमारा जो मोटिवेशन लाइन आज की है कि राहें कितनी भी मुश्किल है, राहें जितनी भी मुश्किल है, बोला जाता है राहें, ठीक है। राहें जितनी भी मुश्किल है, रात की काली स्याही है, ठीक है। सूरज बनकर निकलेंगे, सूरज बनकर निकलेंगे, अब जीत की तैयारी है, अब जीत की तैयारी है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं राहें जितनी भी मुश्किल है, रात की काली स्याही है। राहें जितनी भी मुश्किल है, रात की काली स्याही है। रात कैसा होता है? अंधेरा होता है। काली क्या, ब्लैक क्या होता है? अंधेरे की तरह। तो रात जो है काली स्याही की तरह है, अंधेरे की तरह पूरा है ही, घनघोर अंधेरा। लेकिन सूरज बनकर निकलूंगा, जीत की तैयारी है, अब जीत की तैयारी है। कुछ भी कर ले, अब जीत की तैयारी, अब जीत कर रहूंगा, अब लक्ष्य को लेकर ही रहूंगा, ठीक है। खास तौर चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, जो आईएएस बनना चाहे, पीएस बनना चाहे, पीसीएस से जो भी, और साथ में वो सभी बच्चे, सभी दोस्त, सभी भाई बहन, सभी को बात कर रहा हूँ जो कि लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ संकल्प लेकर चल रहा है, पूरी पक्का इरादा। दोस्तों, उस मूवमेंट को याद रखिए, उस मूवमेंट को याद रखिए जिस दिन से वर्दी, सर पे टोपी, सिर पे वर्दी, स्टार, आपके बहुत सारे जो उसमें पोस्ट आते हैं। बाकी माँ बाप को फील होगा उस समय जब आप माँ बाप को लेकर जाएंगे या होंगे, माँ बाप को महसूस देखिएगा, लगेगा हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपको एक बार और बता रहा हूँ कि आप अपनी को जी जान लगा दिए। ये रास्ते आपके बहुत मुश्किलों के सामने आते हैं बीच बीच में। आप, कोई आदमी ऐसा भी होता है जो उस मुश्किलों से लड़ गया, वो जीत गया, और कुछ जो मुश्किलों का सामना नहीं किया वो बिखर गया। तो हमें बिखरना नहीं है, उसको पार कर जाना है दोस्तों, उसको पार कर जाना है। और रात की काली स्याही है, सूरज बनकर निकलेंगे, जीत की तैयारी है। दोस्तों, इसी के साथ अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का ये मोटिवेशन जो लाइन है ध्यान दीजिएगा और लक्ष्य के लिए जी जान लगा दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। पहला जो हमारा है तुर्की को लेकर है। क्या हुआ कि तुर्की को लेकर क्या हुआ, तुर्की के नाम में परिवर्तन की बात है, ठीक है। तुर्की के नाम में परिवर्तन की बात है। तुर्की के नाम में परिवर्तन को लेकर बात है, ठीक है। परिवर्तन को लेकर ध्यान दीजिएगा, तुर्की के नाम में परिवर्तन को लेकर भाई, जो वहां के राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन, ठीक है। रेसेप तय्यिप एर्दोगन वहां के राष्ट्रपति कौन है?
राष्ट्रपति रेसेप तोयिप एर्दोगन। ठीक है, इन्होंने कहा कि क्या कहा कि सीधे एक शब्दों में बोला कि भाई तुर्की के नाम में परिवर्तन के बात को लेकर के इन्होंने किया, और इस पता इसलिए चलना चाहिए कि राष्ट्रपति है खास तौर पर यहाँ पे तुर्की के, ये नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज तुर्कीये करने की बात की, क्या किए, तुर्कीये, ध्यान दीजिएगा, तुर्कीये। ठीक है, तुर्कीये करने की बात, ठीक है, तुर्कीये करने की बात। चलिए अब अच्छी, ये तो हमें वो पता हो गया। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, अंकारा, अंकारा। ठीक है, इसकी मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। मुद्रा तुर्किश लीरा, क्या है, मुद्रा क्या है, तुर्किश लीरा, ध्यान है। ठीक है, नई तुर्किश लीरा बोल सकते हैं या नई तुर्किश लीरा बोल सकते हैं, नई तुर्किश लीरा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अब हमें थोड़ा सा इसकी अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका कुछ भाग यूरोप में है, कुछ भाग, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम जो भाग है एशिया में है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा इसको लेकर के, क्योंकि इसमें कोई पूछता है। ठीक है, अच्छा आगे की पॉइंट और भी नोट कर लीजिए फटाक से कि इसके पूर्व में कौन कौन सा है। थोड़ा इसके पूर्व में, इसके पूर्व में रूस है, इसके पूर्व में रूस और ईरान है। ठीक है, इसके पूर्व में रूस और ईरान है। ठीक है, दक्षिण में इराक, सीरिया, वो भूमध्य सागर। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है, ग्रीस और बुल्गारिया। ठीक है, उत्तर में क्या है, काला सागर। ठीक है, तो उत्तर में क्या है, काला सागर। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। ठीक है, कला रामचंद्रन, ध्यान दीजिएगा, गुरुग्राम की पहली पुलिस महिला आयुक्त बनी है। ठीक है, तो ये किसका स्थान ली है, के राव की। ठीक, ये ध्यान दीजिए। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, इतनी है पॉइंट, बाकी आपको हो गया। मेरे साथ लिखते चलिएगा। वीडियो को आप फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके फटाफट मुझे बताते सर हम जुड़ गए हैं। ठीक है, जुड़ गए हैं मतलब सब्सक्राइब कर लिए हैं। ठीक है, और फिर जिससे मैं लाइव लगाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन। ठीक, ध्यान देना, गुरुग्राम की पहली पुलिस महिला आयुक्त, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसका स्थान ले रही है, के राव की। ये थोड़ा सा इतनी जान लीजिए, किसका स्थान ले रही है, के राव, के राव के स्थान पर। लेकिन ये पॉइंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, पहली महिला पुलिस आयुक्त गुरुग्राम की अभी तक, ये गुरुग्राम जहां तक जानते ही आपको हरियाणा में है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले गुड़गांव था, पहले इसका नाम क्या था, गुड़गांव था। ठीक है, गुरुग्राम उससे पड़ा, जो क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम उनका, कृपाचार्य के साथ में जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम पर गुरुग्राम, उनका जो गुरुग्राम उनको करके ले लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आप सब नोट कर दिए होंगे। ठीक, अगला पॉइंट नोट करिएगा, अगला पॉइंट नोट करिएगा, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट आपका राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक।
समन्वय समन्वय समन्वयक, ठीक है, ध्यान देंगे क्योंकि ये पॉइंट आपको थोड़ा सा लगेगा। NMSC, NMSC, ठीक है। क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय की हम बात करेंगे। इसमें सरकार ने वाइस एडमिरल, सरकार ने क्या किया, वाइस एडमिरल क्या क्या नाम है, सेवानिवृत्त है जी अशोक कुमार, सेवानिवृत्त, ठीक है, जी अशोक कुमार, ठीक है, को बनाया गया है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये पहले हैं, ये अभी पहले हैं, ठीक है। अजीत डोभाल NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के अध्यक्षता में, ठीक है, अजीत डोभाल के अध्यक्षता में, ठीक है, ये अध्यक्षता में, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय ध्यान दीजिएगा कि इसको भी पहले हैं, ये पहले वाइस एडमिरल जो है जी अशोक कुमार को बनाया गया है, जो नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनको जो इसके अध्यक्षता जो किए थे कौन, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अध्यक्षता में, ठीक है। पॉइंट तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट है, आप लोग नोट करते रहिए, क्वेश्चन बनेंगे आपके, बेहतर क्वेश्चन बनेंगे, कहीं से बाहर नहीं, इससे कहीं बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। चीजें छूटेंगे नहीं, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा फटाक से आप, डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है, डेफ एक्स, अब देखिए एक्सपो से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सपो ये एक्सपो निर्यात, ठीक है, 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, गांधीनगर, कहाँ, गांधीनगर गुजरात, ठीक है दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है, ठीक है। कब से कब तक किया जाएगा, 10 से 13 मार्च, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये भी अब अगला पॉइंट इसमें भी नोट करिएगा, अब तक इसमें 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी जो भी ये होता है कि हम भागीदारी की बात किए हैं कि हम इसमें भाग लेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी बात करें हम कि ये द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक कार्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात 2 साल पर होता है, और साथ में ये पॉइंट और नोट करिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 जनवरी 2014, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 29 जनवरी को पहले लिए दिल्ली में रिट्रीट करके, क्या नाम है, बीटिंग रिट्रीट, ठीक है, बीटिंग रिट्रीट, ध्यान दीजिएगा, बीटिंग रिट्रीट, ठीक है दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट, ठीक है, बीटिंग रिट्रीट जो जब इसका आयोजन हुआ, बीटिंग रिट्रीट का, ठीक है, के समय के आयोजन के तौर पर, फिर उसके बाद 2014 में इसकी शुरुआत हुई, 2014 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 2014 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यही नई दिल्ली में, ठीक है। इसके पहले कहाँ हुआ है, 2 वर्ष का होता था, 2016
2016 में कहाँ हुआ? 2016 में, 2016 ध्यान दीजिएगा, 2016 में आपका ये गोवा, ठीक है, गोवा। 2018 में चेन्नई, ठीक है। 2020 में लिखिएगा, 2020 में लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ होगा। दिल्ली में हो गया 2014 में, एक हो गया, पहला ये था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, ये चौथा हो गया, पांचवा हमारा ये, मतलब पांचवा संस्करण होगा ये, ठीक है। ये पांचवा संस्करण होगा इसका, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पांचवा संस्करण, ठीक है, पांचवा संस्करण होगा, ठीक है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, हो गया होगा हमारे समझ से, साथ बहुत तीन नहीं करा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन जाएगा, तो तनाव नहीं लेना है। ईसीएस तक तो क्वेश्चन इतने आसानी से बनेंगे वो सोचने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो बातें साफ है इसमें हवाबाजी नहीं है, सही बात है, ठीक है। प्रयास इसमें रहता है कि यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन भी कवर कर ले, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप नोट करिएगा, गिलो या गुडुची करके, गिलो कहिए या गुडुची, ठीक है, गिलोय, गिलोय या गुडुची। आयुष मंत्रालय ने अभी क्या कहा है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, आता है मामला, क्योंकि आयुर्वेद वाला भी मैटर है, दवा, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने तय किया है, बात को दोहराया कि अच्छा इसका थोड़ा सा एक नाम और लिख लीजिएगा, टीनोस्पेरा, क्या है, टीनोस्पोरा, टीनोस्पेरा कार्डिफोलिया, टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा कार्डियोफ्लोरा, ठीक है, कार्डियोफ्लोरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कार्डिफोलिया है, सॉरी, कार्डिफोलिया है, कार्डिफोलिया है, ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कार्डिफोलिया। और थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। तो आयुष मंत्रालय ने ये बात दोहराया है कि ये औषधि सुरक्षित है। तो कुछ वर्गों ने कहा कि इससे लीवर और यकृत जो में दिक्कत हो रही है, मतलब इस चीज की बात हो रही थी, ठीक है। तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा इसमें, ये पेड़ों के सहारे, पेड़ों के सहारे, पेड़ों के सहारे, पेड़ों के सहारे जो ऊपर चढ़ती है, चढ़ने वाली एक झाड़ी होती है, एक झाड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा, एक झाड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, झाड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें और भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भारत का स्थानिक है, लेकिन चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, भारत का तो स्थानिक है, भारत का स्थानिक है, स्थानिक है, लेकिन ये कहाँ का पाया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ठीक है। भारत का स्थानिक है, लेकिन कहाँ का पाया, चीन में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका, अफ्रीका। अच्छा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ये पॉइंट देखिए ध्यान से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खास तौर पर ध्यान देगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, भारत का स्थानिक है, पहला बात तो ये ध्यान दीजिएगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भारत के अलावा इन देशों का नाम ले जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और
कौन सा चीज है, कौन सा उसका रहेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, रीजन कैसा रहेगा, उष्णकटिबंधीय। आगे हम बात करते हैं आयुष मंत्रालय के तहत। ठीक है, दूसरी बात, ये सब जो आपका दवाएं हैं आयुर्वेद वाले, पेड़ के सारे चलने वाले झाड़ी है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ दोस्तों, आप फटाफट लिखते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए, क्वेश्चन आपका छोटे न पाए। आज का जो क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट आपका लास्ट होगा आज का। ठीक है, अभी तारापुर, बिहार का जो तारापुर की बात हम कर रहे थे, बिहार का तारापुर नरसंहार की बात हमने है, बिहार का तारापुर, तारापुर नरसंहार, नरसंहार। ठीक है, बिहार का तारापुर नरसंहार। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी तय किया है कि 90 वर्ष पहले क्या हुआ बिहार में, बिहार के मुंगेर जिले में। ठीक है, ये जो नरसंहार कहाँ हुआ, बिहार के मुंगेर जिले में। जो तारापुर है अभी उपखंड हो गया है। ठीक है, तारापुर जिले में तारापुर थोड़ा एक छोटा सा बना गया, अभी उपखंड बन गया इसका, तो उपखंड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उपखंड में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उसी के याद में बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि 15 फरवरी, किसको, 15 फरवरी को क्या बोले, क्या बोलेंगे, शहीद दिवस, क्या बोलेंगे, शहीद दिवस मनाएंगे। ठीक है, शहीद दिवस मनाने की कोशिश। अच्छा, अब जैसे हम बोला जाता है कि ये जो बात हुई थी 13 अप्रैल 1919 की अमृतसर के जलियांवाले बाग के बाद के हत्याकांड। ठीक है, एक पॉइंट इसमें बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 13 फरवरी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, पता ही है, जलियांवाला बाग एरिया में जलियांवाला बाग रहेगा। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड हुआ। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा, इसके बाद जो दूसरा ये हुआ है तारापुर हत्याकांड है। ठीक है, तो ये इसके बाद कौन सा, मतलब इसके बाद होने वाला दूसरा सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ है वो कौन सा है, ये तारापुर वाला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान, 13 फरवरी 2019 के बाद दूसरा ऐसा हुआ है। ठीक है, अगली बात और भी ध्यान दीजिएगा इसमें, ये हुआ कि ऐसा क्यों हुआ था कि तारापुर जो पुलिस थाना है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले को लेकर हुआ था। ठीक है, जिसमें 4000 भीड़ की जो पुलिस है पर 4000 की भीड़ जो पुलिस पर पथराव किया, जिससे कुछ अधिकारी घायल हो गए। ठीक है, जिससे लगभग 75 राउंड फायरिंग हुई पुलिसों की तरफ से, जो ब्रिटिश पुलिस थे उनके द्वारा। ठीक है, जिसमें हमारे 34 जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मारे गए, जिसमें 13 की पहचान हुई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसके विरोध की वजह क्या थी कि 13 मार्च, क्या है, 13 मार्च 1931 की घटना सभी को पता होना चाहिए कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुखदेव। ठीक है, सुखदेव, इनको क्या हुआ था, फांसी दी गई थी, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अब देखिए 13 मार्च 1931 की घटना क्या हुई, फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे अब सॉरी 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च, क्योंकि 5 मार्च को, इससे पहले 5 मार्च को क्या हुआ था, 5 मार्च, इधर नहीं हो पाएगा, नहीं दिखेगा आप लोगों को।
ठीक है, 5 मार्च। इससे पहले 5 मार्च को क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ, ये पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, जिसमें समझौते में ये बात नहीं तय होगी कि इनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा माफ करने की बात भी की गई थी इसमें। मतलब इनके बीच में ये बातें नहीं हुई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ये विरोध का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी के खास तौर पर। ठीक है, और इसको ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ये घटना हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगला पॉइंट इसी में और देखिएगा कि ये क्या हुआ कि ये निरस्त हो गया उस वक्त। ये क्या हुआ था? निरस्त हो गया था। इसी निरस्त होने के बाद क्या हुआ? निरस्त होने के बाद ये विरोध करने शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। तब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि गांधी जी को 1932 की शुरुआत में ही गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, तो लंदन में एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब गोलमेज सम्मेलन की बात आ गई, तो गोलमेज सम्मेलन में बात जब आ गई तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें भाग लेने की सहमति व्यक्त किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो हमें थोड़ा यहाँ से गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तो हम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं पहले। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो पहला जो हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन ये कब से कब हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। ठीक है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। ठीक है, जनवरी 1931। ठीक है, और यहीं पर दूसरा कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा कब हुआ था? ये भी यही ध्यान करिए। जनवरी 1931 हो गया, तो दूसरा कब होगा? नवंबर 1930 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है सितंबर से दिसंबर। ठीक है, सितंबर से दिसंबर 1931। ठीक है, अब तीसरा जो हुआ था, खासतौर पर तीसरा 1932 में हुआ था, लेकिन थोड़ा सा डेट ध्यान दीजिएगा, नवंबर दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर 1932। क्वेश्चन आपका एक क्रम पूछ देगा कभी कभी। ठीक है, इसका क्रम पूछ देगा, इसका क्रम पूछ देगा, तो आपको घुमाता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, इसमें लिए थे और भाग लिए थे, इसमें नहीं लिए थे। ध्यान दीजिए, गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिए थे और इसमें उन्होंने लिए थे भाग। ठीक है, इसमें लिए थे। ठीक है, 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तीसरे वाले में नहीं लिए थे, इसका ध्यान दीजिएगा। पहले और तीसरे वाले में नहीं लिए थे, दूसरे वाले में भाग लिए थे। ये बात क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा और एक पॉइंट और देखिएगा ध्यान से कि अंबेडकर जी और जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, खास तौर पर इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन भी बना रखा है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर रिपीट भी कर सकते हैं सब, उसमें और भी कुछ घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो करंट अफेयर है, खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर से एक पॉइंट और इसमें लेना है तो ले लीजिएगा। जो कांग्रेस जो संगठन बनाया गया था, उनके नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का जो एक आह्वान है, तारापुर में गूंजा था। ठीक है, तो थोड़ा नाम किसका है उनका?
शार्दुल सिंह, ठीक है, ध्यान दीजिए, शार्दुल सिंह कमिश्नर, ध्यान दीजिए कि बिहार बीपीएससी वाला पूछ सकता है क्वेश्चन। बीपीएससी वाले में ये भी पूछ सकता है, मुंगेर जिले के तारापुर में इधर इसकी बात नरसंहार हुई थी, मुंगेर जिले का खासतौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ बिहार की बात हो रही तो स्पष्टता हो ही जाएगी, लेकिन बिहार में कहाँ की बात हो रही मानो फंस जाएगा अभी बीपीएससी के बाद। और यहाँ पर ये भी आप ध्यान दीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड को, और ये इसको डेट को याद रखिएगा, ये सन डेट है, ठीक है। और ये ठीक है, क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे दोस्तों। तो आज का जो करंट अफेयर है इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन तो आपको स्पष्टता भी, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह के करेंगे सेटलमेंट, उससे आपके बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जिससे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट से रिलेट हो जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी आप मुझे बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और कोई किसी तरह की दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। दोस्तों हमारी डिजिटल क्लासेस को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीज़ देने का पूरा प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना देंगे, कि अपना 100% पूरा देने के। और कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। और साथ में ये भी बताइएगा कि हाँ सर हमें और भी किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे चीज़ों को सब्जेक्टों की जरूरत पड़ती है, उसको भी शुरू करने के लिए अभी प्लानिंग चल रही है, उसको शुरू कर देंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर से आपको अच्छे लगेंगे तो मैं बीच बीच में प्रयास करूंगा कि जैसे कि कुछ टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक को मेंशन करते रहूंगा 2-4 मिनट के वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।